नमस्कार दोस्तों। 1995 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 में यूएस नेवी के 5 विमान अपने नियमित कार्यों को अंजाम देने के लिए निकले हुए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मौसम बिल्कुल क्लियर यानी साफ था। लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे के बाद रहस्यमय तरीके से ये पांचों विमान गायब हो जाते हैं। इनके साथ क्या हुआ, वे कहाँ गए और इनमें सवार क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुई, इसके बारे में कुछ पता नहीं। 13 लोगों के ग्रुप के साथ एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट उन पांचों विमानों की तलाश में निकलता है और कुछ घंटों के बाद इस एयरक्राफ्ट का भी वही दुर्दशा होता है जो उन पांचों विमानों का हुआ था और यह भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। और यूएस नेवी में अफरा तफरी मच गई और वे सोच में पड़ गए आखिर ये हो क्या रहा है। फिर यूएस नेवी के लोग इन विमानों को ढूंढने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन निकालते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, विमान मिलना तो दूर की बात, लेकिन उनको सबूत के तौर पर एक तिनका भी नहीं मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों, जिस एरिया पर ये पांचों विमान गायब हुए थे उस एरिया को आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया जाता है कि यह दुनिया का सबसे रहस्यमय तरीके से गायब होने वाला एक समुद्र का रहस्य स्थान है, जहां पर 100 से ज्यादा विमान और जलयान गए तो सही, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आए। यह एक ऐसा जगह है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर नीचे पोर्टो रिको और ऊपर बरमूडा देश तक फैला एक ट्रायंगल के शेप में बना हुआ समुद्र का हिस्सा है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो आप सुने ही होंगे। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले हुए थे। जब वे समुद्री मार्गों से होते हुए जा रहे थे तब वे इस स्थान पर पहुंचे जो बरमूडा ट्रायंगल आज के नाम पर कहलाता है। उनका कहना था कि जब वे इस स्थान पर पहुंचे तो उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और मौसम में अचानक से गड़बड़ी उत्पन्न हो गई और वे समझ गए कि यह स्थान खतरे से खाली नहीं है और उन्होंने दूसरी दिशा में अपनी जहाज को मोड़ लिया। वैसे तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जलयान या वायुयान इस स्थान से गुजरता है तो उसका वापस लौटना निश्चित नहीं माना जाता है, यानी वो उसी में लुप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, 1970 में बरमूडा ट्रायंगल से बचकर एक पायलट वापस आया था जिसका नाम था ब्रूस जर्मन। उनका कहना था कि जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजर रहा था तो अचानक मौसम बदल गया और बादल का घना कोहरा सा छा गया और ये बादल घुंघराले टाइप का यानी गुफानुमा आकृति का था। और जैसे ही वो प्लेन को लेकर उस बादल में प्रवेश करते हैं तो उनका प्लेन से जुड़े सभी तकनीकी यंत्र खराब हो जाते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं और उनको किसी भी प्रकार के रेडियो सिग्नल नहीं मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उसकी प्लेन की रफ्तार आम प्लेन की तुलना में काफी ज्यादा हो जाता है। आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 3 मिनट की इस यात्रा में वो 150 किलोमीटर तय कर लेता है। वर्तमान में कोई भी पैसेंजर ट्रेन का इतना रफ्तार नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि आखिर किस कारण से बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाला किसी भी प्रकार के जहाज या जलयान या वायुयान ही ले लीजिए, उसमें समाहित हो जाती है या उसमें विलुप्त हो जाते हैं, या उसमें से अनहोनी घटना यानी किसी भी प्रकार के डरावनी घटना होने की संभावना देखने को मिलती है। तो चलिए इसी बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकृति में घटित होने वाले किसी भी प्रकार के घटना के पीछे एक साइंटिफिक कारण होता है। अगर हम उस साइंटिफिक कारण को नहीं जान पाते हैं तो हम उसको रहस्य में एक जादुई शक्ति मान लेते हैं या सोचने लगते हैं कि वो एक कोई जादुई शक्ति के कारण हो रहा है। अगर हमें इसके पीछे छिपे हुए एक साइंटिफिक कारण का पता चल जाता है तो वह युक्ति आसानी से सुलझ जाती है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल सुनने में या इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं होने के कारण हमें लगता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन जब हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी या साइंटिफिक कारण पता चल जाता है तो ये हमें बहुत आम सी प्राकृतिक घटना लगने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस बरमूडा ट्रायंगल में घटित होने वाली ये सारी घटनाओं के पीछे 3 कारण बताने वाला हूँ। तो चलिए नंबर 1 पे चलते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के जल सतह के नीचे अनेकों सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। जब भी ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जैसे मीथेन, विभिन्न प्रकार के और भी गैस। मीथेन गैस के कारण ही वहां के समुद्र का पानी का डेंसिटी घट जाता है और जो जहाज हम जलयान वगैरह चलाते हैं वो समुद्र के डेंसिटी के अनुसार ही बनाए जाते हैं। अगर समुद्र का डेंसिटी कम हो जाता है यानी घट जाता है तो जहाज खुद ब खुद डूब जाएगा। जिस कारण से हम समझने लगते हैं कि यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जिस कारण से जहाज को अपनी ओर खींच ले रहा है। बरमूडा ट्रायंगल में जल में इसी डेंसिटी की कमी के कारण ही जहाजें डूबने लगती थी। दोस्तों, अगर जिस पानी में डेंसिटी कम हो उस पानी में आप तैरना भी चाहोगे तो आप तैर नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा कारण की ओर चलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का दूसरा कारण यह है कि इसके जल स्तर में छोटी छोटी पहाड़ियां मौजूद है। जब बरमूडा ट्रायंगल से चलने वाली हवाएं वहां से चलती है तो उनमें एक घुमावदार हवा के मोड़दार एरिया बन जाता है और ये हवाएं वहां के बादलों और समुद्र के जल को पूरी तरह से बाउंडर में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रक्रिया उस बरमूडा ट्रायंगल में हमेशा होते रहता है, जिस कारण से किसी भी वक्त उस एरिया से गुजरने वाले किसी भी प्रकार के जलयान या हवाई जहाज आप क्यों ना ले ले, वहां से अगर गुजरेगा तो वो निश्चित ही उसका विनाश होना निश्चित है। पानी वाले जहाजों का डूबने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है पानी के अंदर की पहाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि
बरमूडा ट्रायंगल के नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां भी मौजूद है जो पानी के अंदर है, जिस कारण से समुद्री जहाजों को दिखाई नहीं पड़ता और वह उससे टकरा जाता है। और जो पहाड़ियां समुद्र के जलस्तर से ऊपर नहीं उठ पाती, यानी समुद्र के जलस्तर के अंदर ही रहती है, इस प्रकार के पहाड़ियों को रीज या कटक कहा जाता है। और इसी प्रकार के पहाड़ियों से टकराकर जहाजें डूबने लगती है। तो यही दोस्तों तीसरा कारण था। दोस्तों अब बरमूडा ट्रायंगल में घटित होने वाली कोई भी घटना अब रहस्यमयी नहीं रही, इससे पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी घटना के पीछे का अगर हमें जानकारी मिल जाती है या ये घटित किस तरह से होती है, उसकी चीज़ के बारे में पता चल जाता है, तो उसका समाधान खुद ब खुद मिल जाता है। और आज के समय में बरमूडा ट्रायंगल से प्रतिदिन कई जहाज़ें गुजरती है, कई प्रकार के हवाई जहाज चलते हैं और उनमें किसी भी प्रकार की घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि इसका समाधान मनुष्य के पास अवेलेबल है। तो दोस्तों यही कारण था बरमूडा ट्रायंगल में घटित होने वाली घटनाओं का। तो दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।